सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलाहपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग कक्षा 11 में 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग कक्षा 12 में 11 से 22 तक पढ़ेंगे। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में 20 नंबर का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न आता है गद्य श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। दूसरा प्रश्न आता है सूक्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित सूक्तियाँ होती है। तीसरा होता है नाट्यकला की विशेषता या किसी पात्र का चरित्र चित्रण होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न होता है वैकल्पिक प्रश्न। तो आइए हम लोग देखें श्लोक नंबर 11। शुरुआत में देखिए श्लोक है रम्य तरह कमलिनी हरितहि सरोभि छाया द्रुमय नियमित अर्क मयूख तापः भूयात् कुशेशय रजो मृदु रेणु अस्या शांतानुकूल पौनश्च शिवश्च पंथा। फिर से देखिए रम्यांतर कमलिनी हरितहि सरोभि छाया द्रुमहि नियमित अर्क मयूख ताप भूयात् कुशेशय रजो मृदु रेणु अस्या शांतानुकूल पौनश्च शिवस्य पंथा। ये उस समय का वर्णन है जब शकुंतला की विदाई हो रही थी। उसी समय आकाशवाणी से सूचना मिलती है, आकाशवाणी से आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे देखिए अस्या, यहाँ से उठाइएगा, अस्या इस शकुंतला का, यहाँ है देखिए आखिर में पंथा मार्ग, इस शकुंतला का मार्ग। कमलिनी हरितहि, कमल के समान हरे भरे, सरोभि सरोवरों से युक्त, रम्यतरा रमणीय, अस्या पंथा इस शकुंतला का मार्ग। विदाई हो रही थी उस समय का वर्णन है। अस्या पंथा इस शकुंतला का मार्ग कमलिनी हरितय, कमल के पत्तों से भी हरे भरे, सरोभि सरोवरों वाले, रम्यांतर रमणीय। अब आइए छाया द्रुमय नियमित आर्क मयूख तापः, छाया वाले वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों की गर्मी को रोक दी गई हो, ऐसे सूर्य की किरणों की गर्मी को रोक दी गई हो ऐसे। कुशेशा रजो, धूल के परागकणों से भी रेणु मृदु कोमल, कुशेशा रेणु फूल के परागकणों से भी कोमल, शांतानुकूल पौना, इनके अनुकूल, शांत अनुकूल और अनुकूल, शिवश्च कल्याणकारी, भूयात्मन हो। अस्या पंथा इस शकुंतला का मार्ग कमलिनी हरितय, कमल के पत्तों से भी हरे भरे, सरोभि सरोवरों वाला, रम्यांतर रमणीय, छाया द्रुमय छा वाले वृक्षों के द्वारा, नियमित अर्क सूर्य, नियमित अर्क मयूख ताप, मयूख माने किरण, सूर्य की किरणों की गर्मी को नियमित कर दी गई हो, रोक दी गई हो। कुशेशा रजो मृदु रेणु, अब धूल के कण, कुशेशा रजो मृदु, कोमल परागकण से भी, फूलों के परागकण से भी कोमल, शांत अनुकूल च और अनुकूल पौना वायु शांत हो, उनके अनुकूल हो, शिवस्य भूयात् और कल्याणकारी हो। अब आगे आइए दूसरा श्लोक देखिए। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचति
अश्रुणी लता। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के चतुर्थ अंक से अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। देखिए श्लोक, उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचती अश्रूणी इव लता। देखिए मृग्या हरिणियां, उद्गलित दर्भ कवला कुश के कौलों को निगल रही हैं, उगल रही हैं। मृग्या हरिणियां कुश के कौलों को निगल रही हैं, उगल रही हैं। मयूरा मोर परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ दिए हैं। मयूरा परित्यक्त नर्तना मोर नाचना छोड़ दिए हैं। आइए, अपसृत पांडुपत्रा, अपसृत पांडुपत्रा अपने पीले पत्तों को गिराकर, अपने लता यहाँ लता है, लताएं अपने पीले पत्तों को उसी प्रकार मुंचती छोड़ रही हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि आंसुओं को बहा रही है, आंसुओं को गिरा रही है। फिर से देखिए, मृग्या हरिणियां उद्गलित दर्भ कौला कुश के कौलों को उगल रही हैं। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरा मोर नाचना छोड़ दिए हैं। लताएं अपसृत पांडुपत्रा अपने पीले पत्तों को उसी प्रकार से मुंचती छोड़ रही हैं जैसे अश्रुणी मानो अपना आंसू बहा रही हो। आगे आइए, श्लोक नंबर 3 देखिए 13। संकल्पित प्रथमम एव मया तव अर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतै गता त्वं च्युतीन संस्कृतवती नव मालिका इयम इत पंथान प्रतिपदस्तु अस्यामहम त्वयि च संप्रति बीत चिंत। देखिए, फिर से देखिए, संकल्पित प्रथमा में मया तव अर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतै गता त्वं च्युतेन संस्कृतवती नव मालिका इयम अत पंथान प्रतिपदस्व अस्याहम त्वयि च संप्रति बीत चित्त। देखिए संदर्भ इसका, देखिए प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। देखिए, मया मेरे द्वारा, वह कर्ण ऋषि कह रहे हैं शकुंतला से कि मया मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, संकल्पितम प्रतिज्ञा कर लिया गया था। मया मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, प्रथमम एव पहले ही, प्रथमेव पहले ही संकल्पितम प्रतिज्ञा कर लिया गया था। आत्मसदृशम, आत्मसदृशम अपने समान, आत्मसदृशम अपने समान, सुकृत ही अच्छे कार्यों के द्वारा, सुकृत अच्छे कार्यों के द्वारा, तुम मने तुम, वह कर्ण ऋषि करेंगी, तुम अपने समान अच्छे कार्यों के द्वारा भर्तारम पति को प्राप्त कर ली हो। तुम अच्छे कार्यों के द्वारा अपने ही समान पति को प्राप्त कर ली हो। आगे आइए, इयम नौ मालिका, यह नौ मालिका भी, यह नौ मालिका भी, लताम नौ मालिका भी, च्युतेन, च्युतेन माने आम के वृक्ष होता है, च्युतेन आम के वृक्ष का संस्कृतवती सहारा ले ली है, संस्कृतवती सहारा ले ली है। संप्रति इस समय, संप्रति आइए, इस समय, अहम माने मैं,
इस समय मैं अस्याम इस लता के द्वारा, अस्यामन इस लता के द्वारा, त्वच और तुम्हारे द्वारा, इस लता के द्वारा और तुम्हारे द्वारा, बीत चिंता से मुक्त हो गया हूं। मया मेरे द्वारा, तव अर्थे तुम्हारे लिए, प्रथम वे संकल्पितम पहले ही संकल्प कर लिया गया था, प्रतिज्ञा कर लिया गया था। तुम आपने सुकृत अच्छे कार्यों के द्वारा, तुम अच्छे कार्यों के द्वारा, आत्मसदृशम भर्तारम गता अपने समान पति को प्राप्त कर ली हो। यम नवमालिका, यह नवमालिका भी चूतेन संसितवती आम के वृक्षों का सहारा ले ली है। संप्रति इस समय, अहम माने मैं, इस समय मैं, अस्या इस लता के द्वारा, त्वच और तुम्हारे द्वारा, बीत चिंता से मुक्त हो गया हूं। अब आगे आइए श्लोक नंबर 14। यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगूदीनाम तैलम नशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्र कृतक पदवीं मृगहते। फिर से देखिए श्लोक। यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगूदीनाम तैलम नशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्र कृतक पदवीं मृगहते। संदर्भ देखिएगा, इधर संदर्भ और व्याख्या आता है, 7 नंबर का होता है। तो प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। अब आइए देखिए हिंदी व्याख्या। यस्य, जिसके लिए, जब वह मार्ग को रोक रहा था हिरण, तो वह कण्व ऋषि उनसे बता रहे हैं कि यस्य, जिसके लिए, कुश सूचि विद्धे, यहां आइएगा दूसरी लाइन में है, देखिए, कुश सूचि विद्धे, कुश के नोक से घायल, कुश के नोक से घायल, मुखे मुख पर, कुश के नोक से घायल मुखे मुख पर, त्वया तुमने, त्वया तुमने, व्रण विरोपणम, व्रण विरोपणम, घाव को भरने के लिए, यस्य, जिसके लिए, जिसके कुश सूचि विद्धे, कुश के नोक से घायल होने पर, होने वाले, मुखे मुख पर, व्रण विरोपणम, त्वया माने तुमने, व्रण विरोपणम, घाव को भरने के लिए, इंगुदीनाम, इंगुदी का तेल होता है, इंगुदीनाम तैलम नशिच्यत, इंगुदी के तेल का सेवन की, या इंगुदी के तेल को लगाई। सोयम, स्वयं, वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, चावल के, मुट्ठी भर चावल के दाने के द्वारा, जिसका परिवर्धित को पालन पोषण की थी, जिसका मुट्ठी भर चावल के दानों से पालन पोषण की थी। पुत्र कृतक, वह बेचारा पुत्र, गरीब पुत्र, वह बेचारा पुत्र, मृग, हिरण, ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को न जहाती, नहीं छोड़ रहा है। फिर से देखिएगा, त्वया, यश, जिसके लिए, कुश सूचि विद्धे, कुश के नोक से घायल होने पर, मुखे मुख पर, त्वया तुमने, व्रण विरोपणम, घाव को भरने के लिए, इंगुदीनाम तैलम नशिच्यत, इंगुदी के तेल का सेवन की थी, इंगुदी के तेल का सेवन की थी। सोयम, वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, मुट्ठी भर चावल के दाने, सावे के दाने
के द्वारा पालन पोषण की थी या चावल के दाने के द्वारा पालन पोषण की थी? पालन पोषण की थी। पुत्र कृतक, वह बेचारा पुत्र, पुत्र कृतक वह बेचारा पुत्र, मृग हिरण, ते पदवीम न जहाती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अब आगे आइए। उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरता अनुबंधम अस्मिन् अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। फिर से देखिएगा। उत्पक्षणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरत अनुबंधम अस्मिन् अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। अब आइए देखिए हिंदी व्याख्या। उत्पक्षमणो ऊपर उठे हुए, नयनयो नेत्रों के द्वारा, ऊपर उठे हुए बरौनियों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, जिसका उपरुद्ध वृत्तिम कार्य, व्यापार देखने का कार्य उपरुद्ध रुक गया है। उत्पक्षमणो ऊपर उठी हुई, नयनयो नेत्रों के द्वारा, जिसका वृत्तिम उपरुद्ध कार्य रुक गया, अर्थात देखने का कार्य रुक गया है। ऐसे वाष्पम स्थिरतया कुरु, अपने आंसू को स्थिर कर लो, अपने आंसू को स्थिर कर लो। वीरता अनुबंधन, वीरता अनुबंधम यानी जो धैर्य पूर्वक, वीरता अनुबंधम धैर्य पूर्वक। फिर से देखिए। उत्पक्षमणो ऊपर उठे हुए, नयनयो नेत्रों के द्वारा, उपरुद्ध वृत्तिम जिसका देखने का कार्य रुक गया है। ऐसे वाष्पम वासु को स्थिरतया वीरताम अनुबंधम कुरु, स्थिर और धैर्य पूर्वक रोक लो, स्थिर कर लो। अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, इस अलक्षित न दिखाई देने वाले नत उन्नत भूमि भागे, ऊंचे और नीचे भाग पर, ऊंचे और नीचे भूमि वाले भाग पर, मार्गे मार्ग पर, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे या ऊंची और नीची भूमि वाले मार्ग पर, न दिखाई देने वाले न तो उन्नत भूमि भागे, न ऊंचे और नीची भूमि वाले मार्ग पर, खलु निश्चित रूप से, ते पदानि तुम्हारा पैर, पग या पैर, विस्मी भवति विचलित हो रहा है, इधर उधर पड़ रहा है। फिर से देखिएगा। उत्पक्षणो ऊपर उठे हुए, नयनयो नेत्रों के द्वारा, अर्थात बरौनियों के द्वारा, उपरुद्ध वृत्तिम जिसका देखने का कार्य रुक गया है। ऐसे वाष्पम स्थिरतया, वाष्पम वासुओं को स्थिरतया वीरता अनुबंधम कुरु, स्थिर और धैर्य पूर्वक उसे रोक लो। अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे, इस न दिखाई देने वाले ऊंची और नीची भूमि वाले मार्ग पर, खल निश्चित रूप से, ते पदानि तुम्हारे पग विस्मी भवन्ति विचलित हो रहे हैं, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। अब आगे आइए श्लोक नंबर 16। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध सहायति। वो विदाई हो रही थी, उस समय वह शकुंतला की सखियां उनसे कह रही हैं। तो ये देखिए संदर्भ इसका। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक
महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से अवतरित है। फिर से श्लोक देखिए। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुखम आशाबंध सहायति। ऐसा यह चकवी, चकवी के विषय में कहा गया है, ऐसापि यह भी चकवी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, यह चकवी भी अपने प्रिय के बिना, विषाद दीर्घ तराम, लंबे दुख से भरे हुए लंबी, रजनीम गमयति, रात्रि को व्यतीत कर देती है। ऐसापि यह चकवी भी प्रिय बिना, अपने प्रिय के बिना, विषाद दीर्घ तराम, दुख से भरे हुए लंबी, रजनीम गमयति, रात्रि को व्यतीत कर देती है। अब आइए, गुरुवपि, 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 आशा का बंध, आशा बंध, आशा का बंधन ही, आशा का बंधन ही, विरह दुखम, गुरुवपि माने बहुत बड़े वियोग के दुख को सहायति, सहन करा देती है। केवल आशा का बंधन ही वियोग के बड़े से बड़े दुख को सहन करा देती है। फिर से देखिए, ऐसापि यह चकवी भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम, दुख से भरे हुए लंबी रातों को, रजनी रातों को गम्यति, बिता देती है। आशाबंध, आशाबंध, केवल आशा का बंधन ही, गुरुवपि बहुत बड़े वियोग, विरह माने वियोग के दुखम, दुख को, वियोग के दुख को सहायति, सहन करा देती है। इस तरह आप लोग यदि 16 श्लोक का अध्ययन कर लिए, अब अगले दिन हम लोग पुनः दूसरे श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।